बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। बोली गणेश भगवान की जय। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामो राज नहीं काहुई व्यापा। रामो राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्परु प्रीति चलहि स्वधर्मो निरति श्रुत नीति। चलहि स्वधर्मो निरति श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यु चरण धर्म जगो माही पूरी रहा सपनेहु अगुनाही। पूरी रहा सपनेहु अगुनाही। रामो भगत रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दंग धर्मरत पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुणी। नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट शयानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट शयानी। चार्यु चरण धर्म जगु माही पूरी रहा सपनेहु अगुनाही। धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य शौच दया और दान से जगत में भरपूर हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सब परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। किसी को कोई किसी प्रकार का रोग नहीं है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन है। न कोई मूर्ख है और न ही कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है। नहीं दरिद्र कोई को दुखी न दीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबुध न लक्षण हीना। न कोई दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न ही शुभ लक्षणों से कोई हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरे के किए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट चतुराई अर्थात धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नवगेश सुनो सचराचर जग माही। काल कर्म शुभाव गुण कृत दुख का हुए नाही। कृत दुख का हुए नाही। यह काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। सब दुख से रहित हैं, कोई दुख नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला। भू
में सप्ति सागर मेखला, एक भूपे रघुपति कोशला, भुवन अनेक रोम प्रतिजाशु, यह प्रभुता कछु बहुत नताशु। भुवन अनेक रोम प्रतिजाशु, यह प्रभुता कछु बहुत नताशु। शो महिमा समु जतु प्रभु केरी, यह बरुनत ही नता घनेरी। शो महिमा ख जैसे जिन जानी, फिर यह चरित तिन्हु रत मानी, फिर यह चरित तिन्हु रत मानी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, तो भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। शो जाने कर फल यह लीला, कहे महामुनि बरुदमशीला। राम राज करे सुख संपदा, बरने न सकई फनीस शारदा। शबि उदारो शब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारो व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रति रत सब झारी। ते मनु बचन क्रम पति हितकारी, ते मनु बच क्रम पति हितकारी। शो जाने करो फल यह लीला, कहे महा मुनि बरुदमशीला। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन करु भेद जहां, नर तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनिए अस, रामचंद्र के कराज। जीतहु मन ही सुनी अस, रामचंद्र के राज। दंड जतिन कर भेद जहां, नर तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनी अस, रामचंद्र के काज। बड़ा सुंदर दोहा तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में, श्री रामचंद्र जी के राज्य में, श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है
और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। तभी तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूले फरहे सदा तरु कानन रहे